तो स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों आज क्लास 10th का झारखंड बोर्ड का हिंदी का एग्जाम था। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए किसका कितना आ रहा है। 1 से 30 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था। चलिए फटाफट मिला लीजिए किसका कैसा और कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करो फटाफट से। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आंसर मिला ले और पता तो चले कौन किसका कितना आ रहा है। चलिए सवालों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ था, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों साहित्य को समाज यहाँ देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? तो जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य है। या देख सकते हैं जीवन साहित्य ही जीवन की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, साहित्य हमें किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? साहित्य में हम किन भावों का? तो साहित्य में हम जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? तो किस काल में? भक्ति काल में, वीरगाथा काल में, आधुनिक काल में? सभी हो जाएगा इनमें से सही उत्तर। अगला प्रश्न फिर एक पद्यांश दिया है कविता टाइप का, इसको पढ़ लीजिएगा। किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो यहाँ पर विघ्नों के दल चढ़ाने पर भयभीत ना होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ देख दे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 का सी। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 6 नंबर बोल रहा है क्या कि भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म नहीं करेंगे? तो क्षुद्र स्वार्थ के खातिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि क्या आशा करता है? तो कवि भारत बहुत तरक्की करेगा, भारतीय किसी से पद दलित और हीन नहीं होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत माता हमें क्या देती है? तो भारत माता हमें खाने की विविध वस्तुएं देती है, कविता के अनुसार होगा। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद होगा? तो माँ भोजन बना रही है, ये आप लोगों का क्या बना रही है? भोजन, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिए कौन सा वाक्य का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चा सो रहा है, मैंने कहा था भाई सोने वाला जितना है सब अकर्मण्यों की निशानी है, अकर्मक हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष क्या होता है? शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, यानी ये शेष कौन सा उपवाक्य होता है? शेष आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, ये जो इस प्रकार का वाक्य होता है ना दोस्तों, ये होता है उपवाक्य, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, ये उपवाक्य हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति ना, तो सही अब भाई और हो जाएगा। नेक्स्ट, आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा क्या हो जाए? आम मतलब सामान्य भी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामान्य। नेक्स्ट 15 में देखिएगा, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है? तो भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा माँ से चला नहीं जाता। बताए थे आप लोग कल ही कि भाई जो नहीं वाला शब्द आएगा वो भाववाच्य, जो देखा है वो तो दमदमा के मारा होगा ना भाई। जी हाँ, चलिए अब हिंदी का साइंस का भाषांतर होगा। माता पिता कौन सा समास है? मैंने कहा था भाई जहां भी डैश रहेगा वह द्वंद्व मार देना, माता पिता द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को गद्यांश दिया है जो कि किताब से है, मन्नू भंडारी वाले चैप्टर से। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो एक कहानी अभी जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है उससे ली गई है। नेक्स्ट है, बड़ी बहन से तुलना की जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई? तो हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है यहाँ पर, मेघ गर्जों के बारे में है, मेघ पर कि मेघ गर्जो बरसो। तो प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो उत्साह, जी हाँ, जिसके लेखक कौन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल यहाँ पर पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। सारा चीज मैक्सिमम क्या 100% चीज आपको पढ़ा चुके हैं। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते? तो बता चुके थे, बालाजी मंदिर जाते थे रियाज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? तो कैप्टन चश्मे वाला था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? तो 60 वर्ष के थे, आपको बताए थे। अगला प्रश्न, कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? तो विचार भी आवश्यक है, पात्र भी, घटना भी, इनमें से सभी आवश्यक है। आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे हम। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा? तो श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? तो करुई ककरी के समान बताया किसको? योग का जो संदेश दिया ना उसे करुई ककरी के समान बताया गोपियों ने। और अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? ये आप लोगों का सिलेबस से हट चुका था फिर भी दिया है, तो दुख की प्राप्ति होती है। क्या नहीं, झारखंड बोर्ड पता क्या करता है, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं। यह दंतुरंत मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? तो कविता में उसका पिता। कवि को कौन निहार रहा है? कवि को शिशु निहार रहा है ना, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? ये भी आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, इंग्लैंड की थी। आप लोगों का सिलेबस में नहीं था बट मॉडल पर और क्वेश्चन पेपर में दिया है। झारखंड बोर्ड को इस पर भाई सोचना चाहिए एक बार। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था आप लोगों का तारकेश्वर नाथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट से मिला लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए और साइंस का धुआंधार तैयार के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शानदार तांडव होगा भाई, हिंदी में जिस प्रकार से मिला है 100 में 100, साइंस में भी उसी प्रकार से पढ़ोगे तो जरूर आएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।